मेरी लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा था जहाँ पर मैं अपने फ़ोकस को बिल्कुल खो चुका था। मैं किसी भी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाता था। मैं कहीं भी शांति से 10-15 मिनट के लिए बैठ तक नहीं पाता था। अगर बैठ भी जाता था तो मेरे दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स आने लगते थे। मैं ओवरथिंकिंग करने लगता था। मेरे दिमाग में आता था कि मैं जाकर बस फ़ोन चलाने लगूँ, किसी का मैसेज आया होगा, कोई नोटिफ़िकेशन आया होगा, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ कहीं मेरे से मिस ना हो जाए। इवन मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। मैं पढ़ने बैठता था, मेरे से ज़रा भी फ़ोकस नहीं होता था। मेरा दिमाग इधर-उधर भागने लगता था, फ़ोन उठाने लगता था मैं बार-बार। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये मेरा फ़ेज़ लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इसको लेकर। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ टू इंक्रीज़ फ़ोकस। तब मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, बट उससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं गलत चीज़ सर्च कर रहा था। इंक्रीज़ करने की बजाय मुझे सर्च करना चाहिए था कि ये फ़ोकस मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? किस चीज़ की वजह से मेरा फ़ोकस डिक्रीज़ हो गया? इतना मैं क्यों नहीं एक शांति से बैठ सकता हूँ एक जगह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से? फिर जब मैंने इसको फाइंड करने की कोशिश करी तब मुझे पता चला कि मैं ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हो चुका हूँ। ओवर स्टिमुलेशन का मतलब होता है तुम अपने दिमाग को बहुत हाई अमाउंट में डोपामिन दे रहे हो एंड तुम बेसलाइन से ज़्यादा डोपामिन दे रहे हो, जिससे जो बेसलाइन के नीचे वाली चीज़ें होती हैं उसमें तुम्हारा मन नहीं करता है वो सारी चीज़ों को करने का। एंड मैंने लॉकडाउन के टाइम 10-15 घंटा फ़ोन यूज़ किया है, गेम खेला है, फ्री फायर, सोशल मीडिया चलाई, इंस्टाग्राम, लोगों से बातें करी हैं। मेरा दिमाग को मैंने इतनी सारी डोपामिन दी है कि जिससे मेरा दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राई हो चुकी थी एंड इतना ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जो नॉर्मल टास्क होते हैं वो मुझे हार्ड लगते थे एंड मेरा फोकस बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो गया था। मेरा अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम हो गया था ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एंड ये 95% लोगों का केस है। आज के टाइम पर 95% लोग फोकस नहीं कर पाते हैं कहीं भी क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। वो अपने आप को इतनी डोपामिन दे रहे हैं, इतने हाई अमाउंट की डोपामिन दे रहे हैं जिससे उनको नॉर्मल टास्क करने में डिफ़िकल्टी आती है। ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा घातक है तुम्हारे लिए। ओवर स्टिमुलेशन सबसे ज़्यादा होता है सोशल मीडिया में, वीडियो गेम्स में, पॉर्न में एंड जंक फूड में एंड जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें बहुत हाई अमाउंट में डोपामिन होता है जो कि तुम्हारी डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई कर देता है। जो एक बेस लाइन होती है तुम्हारी डोपामिन की, तुम उससे ज़्यादा जब डोपामिन लोगे तब तुम्हें जो बेस लाइन के नीचे वाली चीज़ होती है वो सब फीकी लगेंगी, वो करने का तुम्हें मन ही नहीं करेगा। यही रीज़न है कि तुम्हें नॉर्मल टास्क करने में, पढ़ाई करने में, एक जगह बैठने में तुम्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड ये वन ऑफ द रीज़न भी है कि तुम सक्सेसफुल अपनी लाइफ में क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि तुम ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हो गए बैठो। सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है, स्पेशली इंस्टाग्राम और टिकटॉक। एक टाइम पर लोग टिकटॉक को बहुत गालियाँ देते थे, बट टिकटॉक इंस्टाग्राम से ठीक था। मतलब ठीक इन द सेंस कि जितना इंस्टाग्राम ओवर स्टिमुलेटेड है उतना टिकटॉक नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम में तुम रील्स के साथ पोस्ट भी देख सकते हो एंड डायरेक्ट मैसेज भी करते हो, बट टिकटॉक में ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ आती थी एंड तुम उसमें मैसेज का उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से तुम मैसेज कर पाते थे किसी को एंड अगर तुम्हें कोई जो वीडियो होता था वो शेयर करना होता था तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। शेयर करो, कॉपी करो लिंक, देन उसको शेयर करो एंड फिर अगर वो देखेगा तब भी उसको लिंक पे क्लिक करके ब्राउज़र में जाना पड़ता था, जहाँ पर उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बट इंस्टाग्राम रील्स जो है वो इतनी ज़्यादा हाईली एडिक्टेड है कि तुम एक क्लिक में अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे दोस्त रील देखेंगे एंड देन तुम्हारे ऊपर रिएक्ट करेंगे वो लोग तुम्हारी रील्स पर। फिर उससे रिलेटेड तुम टॉपिक छेड़ दोगे, बात करने लगोगे, तो कितना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो एक रील से। और अगर वो रिलेटेबल होती है, एक सेकंड में तुम सैड हो रहे हो, एक सेकंड में तुम खुश हो रहे हो, एक सेकंड में तुम गुस्सा हो रहे हो, लिटरली तुम्हारी डोपामिन रिसेप्टर्स की धज्जियाँ उड़ ली हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि इतनी जल्दी हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो इतनी जल्दी इमोशनल, सैड और एंग्री नहीं होता है। हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में चलती है। तुम खुश कब होते हो? जब तुम कोई हार्ड टास्क कर लेते हो और तुम्हें उसका रिजल्ट मिलता है, तब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन आती है, जब तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। लेट्स सपोज ये अर्ली मैन टाइम से चल रहा है। केव मैन पीरियड में जब लोग होते थे, जब वो लोग शिकार पर जाते थे तो वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे जब उन्हें मिलता नहीं था कोई जानवर हंट करने के लिए। फिर जैसे ही वो किसी जानवर को देखते थे तो वो उन्हें डोपामिन मिलता था कि उन्हें एक जानवर मिल गया, उनको मोटिवेशन आता था एंड देन वो उसको मारते थे और खाते थे। लेकिन आज के टाइम पर तुम्हें एक क्लिक में डोपामिन मिल रहा है, एक क्लिक में तुम्हें खुशियाँ मिल रही हैं। तुम इंस्टाग्राम पर बिता रहे हो, तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो, तुम पॉर्न देख रहे हो। पॉर्न इज़ वेरी हाईली एडिक्टेड। तुम अगर उसको देख रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और अगर तुम उसमें 1-2 घंटा बिता रहे हो रोज़ के तो तुम ख़त्म हो भाई, तुम ख़त्म हो। वीडियो गेम्स भी तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन देते हैं। तुम वीडियो गेम्स जब खेलते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जब तुम किसी को मार लेते हो, जब तुम कुछ विक्ट्री हासिल कर लेते हो वीडियो गेम में, तो उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुमने
कुछ हासिल कर लिया है, बट रियलिटी में तुम ज़ीरो हो। चाहे तुम गेम में जितने बड़े प्रो हो, बट रियलिटी में रियल लाइफ में तुम एक नूब बन जाते हो। तुम सोचते हो तुमने बहुत बड़ी तोप मार दी, तुमने कॉन्क्योर कर लिया गेम में, बट रियलिटी में तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया होता, बट तुम्हारे दिमाग को लगता है तुमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। एंड तुम्हें डोपामिन रिलीज होती है, एंड दैट्स वाई तुम इतना ओवर स्टिमुलेट हो गए हो उसकी वजह से। मैं एक टाइम पर इतना ज़्यादा गेम से एडिक्ट था कि मैं गेम तो खेलता ही था, साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स भी चलाता था, लोगों से बात भी करता था। इवन जो फ्री फायर के दोस्त होते थे, सुबह मेरा उठना रहता था एंड सीधा मेरा हाथ व्हाट्सएप पर जाता था कि किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया है। इनफैक्ट कोई मैसेज आता भी नहीं था, फिर भी दिमाग की वो आदत पड़ गई थी। अभी भी ऐसा है, अभी भी मेरा व्हाट्सएप का वो एडिक्शन छूटा नहीं है कि मैं जैसे ही फ़ोन खोलता हूँ तो मैं सीधा व्हाट्सएप में जाता हूँ कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो वो आदत मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं इस आदत को ख़त्म ऐसे कर सकता था कि मैं व्हाट्सएप को डिलीट कर देता, बट व्हाट्सएप थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट वगैरह रहते हैं एंड वो ज़रूरी है तो वो डिलीट नहीं कर सकता। सेम मेरा अभी यूट्यूब स्टूडियो के साथ हाल हुआ था। 1-2 महीने हो गए हैं कि मैं जब भी उठता हूँ तो यूट्यूब स्टूडियो, हर सेकंड जब भी मैं फ़ोन उठाता हूँ यूट्यूब स्टूडियो खोल लिया, कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट किसने किए, लाइक्स चेक करता था, एनालिटिक्स चेक करता था, लोगों को रिप्लाई देता था। लोगों को रिप्लाई तो अभी भी देता हूँ, लेकिन वो अब क्रोम में जाकर देता हूँ, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो दिमाग को डिफ़िकल्ट टास्क करने का मन नहीं करता, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। सेम वे मैंने यूट्यूब स्टूडियो को उड़ा दिया है एंड 1-1.5 महीने से मैंने यूट्यूब स्टूडियो नहीं छुआ है, क्योंकि एक तो वो मेरे लिए काम आसान करता है, क्योंकि उसमें जाकर जो रियल टाइम व्यूज़ आते हैं, रियल टाइम लाइक्स आते हैं, वो सब चेक कर सकते हैं। बट मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे डोपामिन नहीं चाहिए उतनी इंस्टेंट कि मैं बार बार उसमें जा रहा हूँ एंड मैं देख रहा हूँ व्यूज़। उससे होता क्या है, अगर व्यूज़ आ रहे होते हैं तो मेरा दिमाग में डोपामिन मिलती है, मुझे अच्छा लगने लगता है, बट अगर व्यूज़ डाउन जाते हैं तो मैं एक टाइम पर सैड हो जाता हूँ। सो मुझे ये वाला हाल अपना नहीं करना है कि मैं एक यूट्यूब वीडियो की वजह से मैं खुश हो रहा हूँ और दुखी हो रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना है अपने साथ। इसलिए मैंने यूट्यूब स्टूडियो को डिलीट कर दिया है एंड आई डोंट नो कि मैं इंस्टॉल करूँगा भी नहीं, बट मुझे ऐसा अपने आप को सेट करना है कि वो ऐप्स मेरा कुछ ना बिगाड़े। अगर वो फ़ोन में पड़े भी हैं तब भी मैं उनकी तरफ ना अट्रैक्ट हूँ। जस्ट लाइक मैंने फ्री फायर के साथ किया था, अब डिलीट कर दिया है। अब अगर मैं उसको डाउनलोड भी करूँगा तब भी मैं नहीं देखूँगा उसको, तब भी मैं नहीं खेलूँगा जाकर, क्योंकि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ अब। मेरे दिमाग में उतनी क्रेविंग नहीं होती है उसको लेकर। एंड सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है, तुम्हारा फोकस इसीलिए ख़त्म हो रहा है। हर सेकंड तुम रील्स शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें कुछ दिख रहा है, फिर उसके बाद 1-2 सेकंड बाद फिर कुछ। इससे तुम्हारे ब्रेन ट्रेन हो रहा है कि उसकी 1-2 सेकंड की अटेंशन स्पैन हो गई है, उसका फोकस किसी पर भी एक टाइम पर नहीं रह पाएगा। फिर जब तुम पढ़ने जाओगे सेम वहाँ पर भी तुम्हारा हाल होगा कि 2 सेकंड बाद तुम्हारा फोकस चला जाएगा। तुम सोशल मीडिया पे जाते हो और लोगों की लग्जरियस लाइफस्टाइल देखते हो कि वो लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो लग्जरी कार में बैठ रहे हैं, वो लड़की के साथ घूम रहे हैं, वो उनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं है, और ये सोचकर तुम दुखी हो रहे हो। ये ना इवोल्यूशनरी टाइम से चला आ रहा है कि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी दूसरों के, जिनके भी अराउंड वो रह रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते थे वो भी, एंड स्पेशली जो सक्सेसफुल हैं उनके बारे में जानना चाहते थे कि वो क्या कर रहा है। एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों की कि दूसरे की लाइफ में वो झाँकें, इसीलिए आजकल लोग व्लॉग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तुम अगर व्लॉग देखते हो ना लोगों का, तो तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, क्योंकि व्लॉग देखने से तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। वहाँ पर तुम दूसरों की लाइफस्टाइल देख रहे हो, उसका दिनचर्या देख रहे हो, एंड उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? मज़ा, एंटरटेनमेंट, एंड वो मज़ा बहुत बेकार है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, तुम अपने दिमाग को बता रहे हो। तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है जब तुम ये देखते हो कि तुम ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर रहे हो, बट रियलिटी में तुम नहीं कर रहे हो, दूसरा कोई अचीव कर रहा है। फिर तुम्हारा दिमाग मेहनत करना नहीं चाहेगा कि तुम्हें वो चीज़ तो मिल ही रही है ना, तुम देख कर वो खुश हुए जा रहे हो कि उसने आज ये कार खरीदी, उसने आज ये बंगला खरीदा, उसने ये घर अच्छा, उसने अपना होम टूर दिखाया। व्हाट द हेल इज़ दिस? व्लॉग देखने से ना तुम अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड इन रिटर्न तुमको कुछ नहीं मिल रहा है उससे, कुछ भी नहीं। 1% तक तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है व्लॉग्स देखने से। इनफैक्ट जो व्लॉग बना रहा है उसकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, वो पैसे कमा रहा है तुम्हारे ज़रिए, एंड तुम बेवकूफ़ों की तरह व्लॉग्स देख रहे हो, बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम तुम व्लॉग्स देख रहे हो। सेम चीज़ सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड एंड पॉर्न में भी तुम्हें ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स ख़राब होते हैं एंड तुम अटेंशन स्पैन भी तुम्हारा कम होता चले जाता है। अब सोल्यूशन पर आते हैं, तुम कैसे इसको फिक्स कर सकते हो। देखो, इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है, बाय मेडिटेटिंग। अब मेडिटेशन का नाम सुनकर ये मत बोलो ना कि यार ये तो साधु लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, मंक्स लोग करते हैं, बट तुम्हें उतना हार्ड लेवल नहीं करना है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई थॉट ना ऐसा हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें बहुत सालों साल तपस्या करनी पड़ेगी, सालों साल मेडिटेशन करना पड़ेगा, जैसे साधु संत मंग लोग करते हैं, बट तुम्हें उतना नहीं करना है। तुम्हें अपने थॉट्स को क्लियर नहीं करना है। मेडिटेशन बहुत इजी वे है, तुम्हें कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी बहुत सारी, मैं भी इन फ्यूचर बनाऊंगा, बट मैं तुम्हें सिंपल सा छोटा इन शॉर्ट समझा देता हूँ। एक जगह बैठो, आँख बंद कर एंड डीप ब्रीथिंग करो। अपने
ब्रीथिंग पर फोकस करो। जैसे कि तुम सांस ले रहे हो, इस पर फोकस ले जाओ। एंड जब तुम इस पर फोकस ले जाओगे 2-3 बार, जब तुम डीप ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल करोगे, उसके बाद तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होने लगेगा, तुम्हें थॉट्स आने लगेंगे। देन तुम उन थॉट्स के अंदर 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 चलते चले जाओगे। फिर एक टाइम पर तुम्हें रियलाइज़ होगा, अरे यार मैं तो डीप ब्रीथिंग कर रहा था, मैं तो ब्रीथिंग पर फोकस कर रहा था। देन तुम बैक होगे, अपनी ब्रीथिंग पर आओगे, तुम फोकस फिर से करोगे, फिर से ऐसा ही होगा, तुम वापस से डाइवर्ट हो जाओगे, फिर से तुम वापस आओ। तुम्हें यही करना है। जब तुम ये बार बार करते जाओगे एंड लंबे समय तक करते जाओगे, स्टार्टिंग में 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाओ। एंड जब तुम इसको इंक्रीज़ करोगे, जैसे जैसे तुम मेडिटेशन करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी सही होगा एंड तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन नॉर्मल पर आ जाएगी एंड जितनी भी सारी चीज़ें तुम्हें क्रेविंग्स होती हैं वो सब होना बंद हो जाएंगी एंड तुम शांति से कहीं भी बैठ जाओगे। बिलीव में, ये मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेडिटेशन बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत यूज़फुल होती है तुम्हारे लिए एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेडिटेशन कर कर, डीप ब्रीथिंग कर कर। सो यही एक तरीका है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहने की कोशिश करो, बाहर जाओ बिना फ़ोन के एंड चीज़ों को महसूस करो, नेचर को महसूस करो। लास्ट टाइम तुमने कब देखा है पेड़ को, कब देखा है चिड़ियों को, कब देखा है हवा को, कब महसूस किया है? नहीं किया होगा। तुम फ़ोन में ही देखा करते हो, सब कुछ फ़ोन में ही घुसे रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा अटेंशन स्पैन खत्म हो रहा है। तो जब तुम बाहर जाओगे, तुम नेचर के साथ बैठोगे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा एंड तुम ईज़िली हर एक एडिक्शन को बीट कर दोगे।